Jai Hind students, today we are doing writing skill. Writing skill to learn notice writing, advertisement, poster making and report writing. For this all the 4 things we have to decide the topic. सबसे पहले हमें टॉपिक डिसाइड करना रहता है कि किस बारे में हमें लिखना है. रिसर्च एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन वॉट एवर टॉपिक वी हैव डिसाइडेड. जो भी हमने टॉपिक डिसाइड किया है उसका रिसर्च और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी रहती है. आउटलाइन एंड प्लान, वी हैव टू प्लान इट. हमें प्लान करना रहता है कि हमें किस ढंग से नोटिस लिखना है, क्या डेट्स रहेंगी, क्या वेन्यू रहेगा, एवरीथिंग. स्टार्ट राइटिंग बाय अ सिंपल ड्राफ्ट. जस्ट थिंक इट, हमें कैसे लिखना है उस चीज नोटिस को या एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर या रिपोर्ट राइटिंग. Review, edit and format. Whatever you have decided, as you have written simple draft, then you have to review it. या कुछ गलत हो गया तो उसे edit करना है या कुछ उसमें मिलाना है या format. Now here I am starting with the notice writing. हम notice writing से start कर रहे हैं. First points that what is a notice? Notice is a formal means of communication. लोगों को simple way में तरीके से बताने के लिए होता है. The purpose of the notice is to announce or display information to a specific group of people. नोटिस का पर्पस ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉमन पीपल तक पहुंच जाए, और वी कैन से ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों तक पहुंच जाए. Notice are generally meant to be pinned up on a specific display board where in a school or in a public place. Notice most probably public places पे होता है या फिर जहाँ काफ़ी ग्रुपिंग में मैसेज देना है, लाइक डिस्प्ले होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिया गया है, पिक्चर में बताया गया है कि इस ढंग से डिस्प्ले कर सकते हैं. यूजुअली कवर्स एन इवेंट, जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड इनॉग्रेशंस एंड अ फंक्शन. अधिकतर ये पॉइंट्स पर, जैसे कि इवेंट्स हैं या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं या इनॉग्रेशन है किसी चीज़ का या कोई फंक्शन है, उस बेस पर नोटिस मोस्ट प्रॉब्ली कवर होता है. नाउ व्हाइल राइटिंग द नोटिस लिखते हुए हमें ये पॉइंट्स रिमेंबर रहना चाहिए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ड लिमिट टू राइट अ नोटिस इज 50 वर्ड्स. हमें नोटिस 50 वर्ड्स तक ही लिखना चाहिए और 60 तक भी चल जाता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली 50 वर्ड्स ही हमें लिखना है. नोटिस शुड बी रिटन इन अ बॉक्स विद हर समय नोटिस बॉक्स में ही आना चाहिए. सेकेंडली, आप हाफ पेपर पे नहीं लिख सकते, पेज के आधे पेज आगे और आधे पेज पीछे, दैट वी कांट राइट इट. एक ही पेज पर बॉक्स पे नोटिस होना चाहिए. यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस ओनली. हम यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच यूज़ नहीं कर सकते, हमें इनडायरेक्ट स्पीच या पैसिव वॉइस ही यूज़ करना है. यूज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट इज़ इम्पॉर्टेंट. वॉट एवर नोटिस फॉर्मेट इज़ देयर, उसी फॉर्मेट से हमें नोटिस लिखना चाहिए. देन ओनली यू विल गेट द गुड मार्क्स. Avoid using personal pronouns like I and we. I और we जो personal pronoun है, हमें कभी भी ये start नहीं करना चाहिए I am writing so and so और we are writing so and so. ये सब हमें avoid करना है. A well-written notice must inform the reader about 5 W's. That is, what is going to happen. 5 W's मतलब अच्छा नोटिस जो रीडर को समझ में आ जाए वो 5 W's पर डिपेंड है, लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom. फर्स्ट वन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज द इवेंट. मतलब क्या होने वाला है वो चीज़ हमें समझानी रहती है नोटिस में. वेयर, इट विल टेक प्लेस, कहाँ पर होगा ये भी बताना रहता है. व्हेन, it will take place, that is the date and the time. कब होने वाला है, that thing also we have to describe. Who can apply or eligible for it, कौन कौन उस पर्टिकुलर फंक्शन में पार्ट ले सकता है या कोई कंपटीशन है उसमें पार्ट ले सकता है. Whom to contact or apply to, that is the issuing authority. और आपको यदि किसी से कांटेक्ट करना है, किसी को नाम देना है, तो किसको कांटेक्ट करना है, ये सब चीज़ें नोटिस में बतानी होती है. ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटर्न. नोटिस हर समय इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू ही लिखा जाता है. हम पर्सनल प्रोनाउन नहीं ले सकते, आई, वी, लाइक दैट.
AOD, any other details given in the question. Whatever any other details it is given, कुछ भी खास information जो question में दी है वो हमें describe करनी रहती है. One is free to add any relevant information not included in the question. कोई भी free है जो information extra थोड़ी बहुत देनी है तो उस क्वेश्चन में नहीं दिए बट मन से यदि कुछ चीज़ें लिखनी है, then one is free to do that thing. The sentence should be short and grammatical accurate. सेंटेंस हर समय छोटे होने चाहिए और ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होने चाहिए. फॉर्मेट ऑफ द नोटिस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write the institution name, like name of the institution and organization issuing the notice. सबसे पहले आप 3 बॉक्स बनाएंगे, उसमें फर्स्ट लाइन छोड़ेंगे, सेकेंड लाइन से नेम ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन लिखना है. इट शुड बी विद द बोल्ड लेटर्स. देन लीव वन लाइन, देन देयर विल बी नोटिस. अब जो भी आप लिखते हैं नेम ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन, इसके बीच में आपको नोटिस लिखना है. इट शुड बी इन अ बोल्ड लेटर्स. then date, one side date you have to put it. Then again leave 1 or 2 line. Then subject and heading. सब्जेक्ट और हेडिंग जो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है, लाइक डिबेट कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन और ब्लड बैंक, लाइक दैट एनी सब्जेक्ट विल बी गिवन, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेडिंग या सब्जेक्ट लिखना रहता है. कंटेंट टू द नोटिस. दिस शुड बी आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड हाउ. नोटिस का कंटेंट ये होना चाहिए कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कौन से टाइम होने वाला है, कौन करवा रहा है और कैसे होगा. सम इंफॉर्मेशन शुड बी देयर. एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यदि आप कोई और इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो वो आपका इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं. देन लीव वन लाइन, अगेन साइन, नेम एंड डेजिग्नेशन. नेम वॉट एवर इट इज़ डिस्क्राइब इन द क्वेश्चन, या तो आप वही नाम लिखेंगे, नहीं तो XYZ. और फिर डेजिग्नेशन, वॉट एवर पोस्ट इज गिवन फॉर द पर्सन इन द क्वेश्चन, दैट थिंग यू हैव टू राइट इट. नाउ हियर इज अ एग्जाम्पल फॉर द नोटिस. नाउ दिस क्वेश्चन इट इज गिवन, you are Ravi or Rachna as a president of the cultural forum of your school. You have organized inter-school orchestra competition on the occasion of the Silver Jubilee celebration of your school. Write a notice in about 50 words informing the student of your school about this competition. Now this is the question given. According to this question, first you make block, लाइन खींचिएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़िए. अब यहाँ पर ऑप्शन इज़ देयर, यहाँ कल्चरल फोरम जो लिखा है, यहाँ पर आप कल्चरल फोरम नहीं भी लिखना चाहें देन ऑल्सो इट इज़ वेल एंड गुड. अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विथ जो भी स्कूल का नाम दिया गया है क्वेश्चन में, उस स्कूल के नाम से आप स्टार्ट कर सकते हैं और प्लेस कहाँ पर वो स्कूल है. So here it is written Cultural Forum, रस बिहारी मॉडल स्कूल मथुरा. यहाँ पर ये दिया है. अगेन आई एम रिपीटिंग कि कल्चरल फोरम आपको लिखना है. इट्स योर चॉइस, ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं. इट इज़ वेल एंड गुड. उसके बाद स्कूल का नाम लिखा, देन लीव वन लाइन, नोटिस, नेक्स्ट डेट आएगी, फिर इवेंट और आपका जो भी इवेंट दिया है या कंपटीशन है, एनीथिंग इट इज़ गिवन, वो चीज़ यहाँ पर डिनोट करना है, लिखना है. इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि ये यहाँ पर नोटिस लिखना है अबाउट इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन का. सेम थिंग वी हैव टू राइट इट हियर. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू लीव वन लाइन, देन स्टार्ट इट. डायरेक्ट स्टार्ट करना है, हमें कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं लेना है. लाइक ऑन द ओकेशन ऑफ द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन एंड इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड. द इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड गिव योर नेम्स टू योर प्रेसिडेंट. देन बीच में जहाँ पर डेट और टाइम, वेन्यू, ये सब आपको डिनोट करना पड़ेगा. दिस थिंग यू कैन राइट हियर ऑल्सो और इन द मिडल ऑल्सो. डेट, टाइम, वेन्यू, पार्टिसिपेंट और लास्ट डे ऑफ द सबमिशन. देन लीव वन लाइन, पार्टिसिपेंट.
जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर ले सकते हैं, दैट इज़ अ मैक्सिमम नंबर इज़ गिवन 9 इन एन आइटम। हर जो भी कंपटीशन है उसमें 9 लोग ही कंपटीशन में ले सकते हैं। लास्ट डे फॉर द सबमिशन ऑफ द एंट्री फॉर्म इज़ वॉट एवर डेट इज़ डिस्क्राइब्ड देयर। Then leave one line, then whatever name it is given in the question, that thing you have to write it, and whatever designation is given, जो भी नाम दिया गया है क्वेश्चन में वो ही लिखना रहेगा, और जो भी डेजिग्नेशन दी गई है पर्सन की, जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट लिखना है। किस चीज़ का प्रेसिडेंट है? दैट इज़ कल्चरल फोरम। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल, दैट इज़ एज अ हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, you are organizing a career counseling session for 11th and 12th students of your school. Write a notice giving a detail to it to be displayed on your school notice board. Word limit 50. Now here you can see it. जैसे ही आपने बॉक्स बनाया, सबसे पहले एक लाइन छोड़ी और वहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा, ABC स्कूल XYZ सिटी, सिटी का नाम लिखा, और जो भी स्कूल का नाम है वो आपने डिनोट किया, वो आपने लिखा है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, नोटिस, दिस साइड डेट लिखना है, देन अगेन लीव वन लाइन, वॉट एवर इवेंट इज़ देयर। इन दिस क्वेश्चन द इवेंट इज़ कैरियर काउंसलिंग सेशन। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, देन यू हैव टू स्टार्ट इट। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th and 12th are invited to attend the career counseling session on 10th August 2000 something, whatever it is given, in the Tagore Auditorium at 9 p.m. Please be seated at 8:45 a.m. Kindly do not bring bags, eatables inside the auditorium. For more details, contact the undersigned. Now here, जैसे कि बताया गया था डेट टाइम पहले वाले नोटिस में थोड़ा अलग वे में बताया था, यहाँ पर हम इस ढंग से भी डेट एंड टाइम लिख सकते हैं। एज द टाइम इज़ गिवन हियर 9 AM, 9 AM पर स्टार्ट होना है, आप सबको सीट पर आ जाना है, मीन्स आपको एंट्री मिल जाएगी। 8:45 तक अपनी सीट ले लीजिएगा, एंड बाकी क्या क्या चीज़ें नहीं लानी है वो भी आपने नोटिस पे डिस्क्राइब कर दिया, लाइक बैग्स, ईटेबल्स, ये सब ऑडिटोरियम के अंदर नहीं जाएगा। और जो भी कुछ और भी पूछना है तो नीचे जो दिया गया नाम है उनसे पूछ लीजिए। अब जो भी नाम दिया है दैट इज़ राहुल मेहता, अब इसका डेजिग्नेशन है हेड बॉय, दिस नेम इज़ गिवन, और ये पर्टिकुलर पर्सन ही इज़ अ हेड बॉय, इससे कांटेक्ट करना है। सो इन दिस ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन शॉर्ट में, और सब कुछ इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ गई, सामने वाले को जो भी हमें बताना है दैट थिंग इट हैज़ बीन डिस्क्राइब। नाउ दिस इज़ अनदर नोटिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और नोटिस दिया हुआ है, द पैटर्न इज़ लाइक दैट। Now next thing, next writing skill is advertisement. Advertisement. What is an advertisement? An advertisement is a kind of public notice asking for or offering service or buying and selling property, goods, etc. for providing information about missing persons, pets, etc. There are two types of advertisement, classified advertisement and commercial advertisement. Advertisement क्या होता है? जो कि पब्लिक नोटिस होता है, पब्लिक को चीज़ें बतानी रहती है कि कुछ सर्विस हो या कोई बाइंग से रिलेटेड हो, कुछ खरीदारी का हो या कुछ बेचने का हो, या गुड्स हो, एनीथिंग इट मे बी पॉसिबल, तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट दो तरह के होते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। Now whatever you have to remember writing the advertisement, that is points to remember. Advertisement should not exceed the word limit of 50 words. 50 वर्ड से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में इंक्रीज नहीं करना चाहिए। हेडिंग शुड बी इन द कैपिटल लेटर, हेडिंग जो भी लिखते हैं कैपिटल लेटर और ब्लॉक लेटर्स में होनी चाहिए। हेडिंग शुड बी सेंट्रली प्लेस्ड, जो भी एडवर्टाइजमेंट हम लिख रहे हैं वो हेडिंग बीच में आना चाहिए। राइट फ्रेज, डू नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंस, वी कैन से छोटे फ्रेजेस में हमें एडवर्टाइजमेंट लिखना चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना चाहिए। एड कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द एंड,
कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें आखिरी में शो करनी चाहिए, लिखना चाहिए। प्लेस इट इन द बॉक्स, एडवर्टाइजमेंट बॉक्स में प्लेस करिए। नाउ हियर इज़ द फॉर्मेट फॉर एन एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि यहाँ पर टाइप एंड कैटेगरी, सपोज़ यहाँ पर लिखा हुआ है सिचुएशन वेकेंट, और हम लिख सकते हैं जॉब और टू लेट। देर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट वी कैन राइट द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि टाइप और कैटेगरी, यहाँ पर लिखा है सिचुएशन वेकेंट। ये बोल्ड लेटर्स में लिखना है और हाईलाइट होना चाहिए कि ये सामने वाला एकदम से पढ़ ले। देन हियर इट इज़ गिवन पोस्ट एडवर्टाइज्ड, और यहाँ पर जो भी पोस्ट के लिए है कि कौन सी कंपनी में कौन सी पोस्ट है कि पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए, दैट थिंग इट इज़ रिटन हियर लाइक सेमी क्वालिफाइड ऑडिट असिस्टेंट एंड द कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ऑफिस असिस्टेंट विथ 2 years एक्सपीरियंस। नाउ हियर यू कैन सी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस दोनों में से कोई भी एक चीज़ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस दिया गया है कि 2 years जिसको एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। नाउ ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस सीए फर्म, कौन से ब्रांच में ये पोस्ट खाली है, लाइक अकाउंट्स एंड फाइनेंस में और सीए फर्म। हाई सैलरी फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, जो भी इस पोस्ट के लिए रिलायबल है उसके लिए सैलरी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पर कंपनी का नाम या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, लाइक नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर दिया गया है अप्लाई मलिक सन एंड कंपनी, तो ये वाला इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है। जो भी इंस्टीट्यूशन का नाम आप लिखना चाहे यू हैव टू राइट देयर एंड हाईलाइट दैट थिंग, उसको हाईलाइट करिएगा। देन मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये जो भी हमने लिखी है पूरा डिटेल्स वो कहाँ पर है, दैट इज़ यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है 1/101 LGF ओल्ड, यहाँ पर जो भी एड्रेस लिखना है यहाँ नीचे आपको डिनोट करना है। इवन यू कैन ऐड द मेल आईडी, मेल आईडी दे सकते हैं या फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। नाउ एडवर्टाइजमेंट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, सिचुएशन वेकेंट या वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, एकोमोडेशन वांटेड, एजुकेशनल, प्लेसमेंट सर्विसेज, मैरिमोनियल, टू लेट, ट्यूशन, पैकर्स एंड मूवर्स, कैनल, ट्रैवल एंड टूर्स। उसमें से आपको जो भी क्वेश्चन आए यू हैव टू राइट इट। Now here is an example of classified advertisement. You are personal manager of Green Bio Product Limited, Sector 18, Industrial Area, Faridabad. You need an efficient PA, stenographer for your office. Write an advertisement for the situation vacant column of the local daily. Now here situation vacant, यहाँ हमने सबसे पहले हाईलाइट किया, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, सिचुएशन वेकेंट लिखेंगे, उसके बाद जस्ट कम टू द पॉइंट, हमें वी शी इट प्रोनाउंस कोई भी यूज़ नहीं करना है। कम टू द पॉइंट, वांटेड अ स्मार्ट इफिशिएंट पीए स्टेनोग्राफर फॉर अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, एज 25 to 30 years, typing speed 60 WPM, shorthand 120 WPM, preference to those who can handle computer, salary negotiable, apply with the complete biodata within 10 days to the personal manager, Green Bio Product Limited, Industrial Area, Faridabad 18. Now in such a short thing everything is explained, like कौन सा स्मार्ट कैंडिडेट चाहिए जो कि ये टाइपराइटर या स्टेनोग्राफर हो, और उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जो कि ग्रेजुएट होना चाहिए, और उनकी एज 25 to 30 years होना चाहिए, और उन्हीं लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि कंप्यूटर में अच्छे से टाइपिंग कर सके, और सैलरी भी अच्छी दी जाएगी, और जो कि नेगोशिएबल है, मीन्स सैलरी ज़्यादा भी दे सकते हैं। और जो बायोडाटा है वो अप्लाई करना है 10 दिन के अंदर। किसको सबमिट करना है, दैट इज़ अ पर्सनल मैनेजर, कहाँ के, ग्रीन बायो प्रोडक्ट लिमिटेड,
इंडस्ट्रियल एरिया जो एड्रेस दिया है। अब इन शॉर्ट एवरीथिंग इज़ गिवन। हम सबको पता है कि एडवर्टाइजमेंट में जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पैसा लगा जाता है। सो वी हैव टू राइट इन अ वेरी शॉर्ट वे। Now next example is given here. Third one you can see, you have lost your purse. Draft an advertisement suitable to be given in a local daily. Invent detail. Your advertisement should not exceed 50 words. Now यहाँ पर देखिए lost हुआ है पर्स। lost और found वाला रहता है। जो चीज़ found हुई है तो हम lost की जगह found लिख देंगे। यहाँ पर पर्स खोया है तो हम lost लिख रहे हैं। lost bold letters में लिखेंगे। You can write lost 3 times also. lost, 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 like that also. Here, lost black leather purse in DTC bus. यहाँ पर भी डायरेक्ट आपको बताना है कि कौन से कलर का पर्स खोया है, कहाँ पर खोया है, कहाँ से कहाँ आप ट्रैवल कर रहे थे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। लॉस्ट ब्लैक लेदर पर्स इन DCT बस रूट नंबर 315 while traveling between Lucknow Road and Red Fort. Beside cash, I contain some very important bills and receipts. Finder will be suitable rewarded. Please contact whatever name is there. जो भी नेम क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखिएगा और एड्रेस लिखना है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अनिल सूद B67 लखनऊ रोड न्यू दिल्ली और फ़ोन नंबर 27618456। Whatever phone number you have to give, you can give there. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी प्रोनाउंस यूज़ नहीं हुआ। ये नहीं लिखा गया है कि आई हैव लॉस्ट सो एंड सो थिंग। ये सब चीज़ें कुछ नहीं लिखी है। हमें डायरेक्ट टू द पॉइंट आना है कि हमने ब्लैक लेदर का पर्स खोया है, कहाँ से कहाँ खोया है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन किए। पर्स के अंदर क्या है और जो भी पर्स लेकर आएगा उसे पर्टिकुलर रिवॉर्ड दिया जाएगा। आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर। एड्रेस इज़ नॉट नेसेसरी, एड्रेस आप चाहें तो लिखिए, अदरवाइज फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। नाउ वी आर डूइंग कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। Commercial advertisement are inserted by leading manufacturers, establishment, organization, etc. for the publicity and promotion for their products, services or some events. कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट किसी का प्रमोशन की प्रोडक्ट्स है या सर्विस है या कोई एस्टैब्लिशमेंट है, फॉर दैट वी यूज़ टू राइट इट। मेन कैरेक्टरिस्टिक डिज़ाइन ऑफ अ कमर्शियल पर्पस। More space, more expensive in term of advertising cost. मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें पर्टिकुलर डिज़ाइन होनी चाहिए। विजुअल अट्रैक्टिव, वेरिंग फॉन्ट साइज और शेप, और जो एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए। लैंग्वेज कलरफुल एंड ल्यूसिड, कैची स्लोगन, पंच लाइन्स, witty expression and the pictures or the sketches. Now here जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही कैची होनी चाहिए कि सामने वाला पढ़कर एकदम अट्रैक्ट हो जाए। पंच लाइन्स, विटी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। पिक्चर्स और स्केचेस इस एडवर्टाइजमेंट में हम ड्रॉ करते हैं। प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग, स्पेस जो हम पर्टिकुलर सही ढंग से पर्टिकुलर स्पेस की, जैसे स्लोगन की अलग है, पिक्चर्स की अलग है, ये प्रपोर्शन स्पेसिंग होनी चाहिए। नाउ हियर एग्जाम्पल ऑफ अ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। फार्म फ्रेश फूड, innovators in packing farm products and wanted to launch their new product, tend green leaves. Draft a suitable advertisement giving details of a product and launching offer in about 50 words. जो भी एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है जिस बारे में भी है वो सबसे ऊपर वाली लाइन में आएगा। बॉक्स बनाया, एक लाइन छोड़ी और सबसे ऊपर वाली लाइन में आप ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे टेस्ट फार्म फ्रेश पीस। उसके बाद यहाँ पर जो फ्री ट्रायल ऑफर दिया गया है उसके देन मदर्स चॉइस, क्विक ड्राइड टेंडर ग्रीन लीव्स, जितने भी ग्राम्स हैं, चिल्ड्रंस डिलाइट, लार्ज एंड स्वीट फॉर द मेकर ऑफ अ टैंगी ऑरेंज जूस। ये पूरा आप जो स्लोगन्स दे रहे हैं ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। एन्जॉय ग्रीन पीस ऑल ईयर राउंड। देन यह नीचे की साइड कंपनी का नाम दिया है और कितने मिनट में कुक हो जाता है ये बताया गया है। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट डे वी विल मीट विद द अदर राइटिंग स्किल लाइक पोस्टर मेकिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग।